कार्रवाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जवाब गलत नहीं आना चाहिए, तो चेंज है कि वहां पर लोगों को ये इजाजत दे दी जाए कि वो लोगों को गंदी नंगी गालियां दें, लोगों के वालिदैन के नाम ले लेकर उनके ऊपर नारेबाजी करके कस कर बेहुदा नारे कसे। क्या ये इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और वहां पर किसी एक वहां पर आप कोई और आवाज ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के? इट इज पार्लियामेंट्री। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर, माइंड इट। स्पीकर पंजाब असेंबली का ऐवान में एथिक्स कमेटी कायम करने का ऐलान। असेंबली में हुल्लड़बाजी और नाजेबा जुमलों का जायजा लिया जाएगा। मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तयन किया जाएगा किस रुकन ने किस तरह की जुबान इस्तेमाल की। अरकान असेंबली के अहले खाना को गिरी हुई बातों से निशाना बनाया जा रहा है। एहतजाज गलीज गालियों तक जा पहुंचा। ऐवान के अंदर गालियां दी गई। पार्लियामेंट के अंदर हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन की हरकतों को बहुत बर्दाश्त किया। मजीद कहा, पंजाब असेंबली का माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने दिया जाएगा। हर सूरत ऐवान में नज़्म व ज़ब्त कायम रखूंगा। असेंबली कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं है। कल का जो बजट इस फॉर्म 47 की उम्मत ने पास कराया, ये इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है। ये पाकिस्तान की अवाम पे कातिलाना हमला है। ये बजट फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है, ये IMF का बजट है। मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है, इन्होंने 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की। बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा। काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई, वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव बेची। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। PTI को मैंडेट वापस मिलना चाहिए। बजट अवाम पर कातिलाना हमला, अब महंगाई का तूफान आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पूरी दुनिया इंतखाबात पर सवाल उठा रही है। बतौर सेक्रेटरी जनरल इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए इस्तीफा दिया। मोहसिन नकवी हुकूमत ने गंदम दरामद करके कमीशन बनाया, अब गंदम दोबारा बरामद करके पैसा कमाया जा रहा है। अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOPs जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस एजेंसीज को हिदायत जारी करें, किसी भी जज या अमले को अप्रोच ना करें। IG पंजाब मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC जजेस को मोबाइल में हर कॉल रिकॉर्ड करने की हिदायत। 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने का हुक्म। ATC अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम जज की मुशावरत से मशरूत। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमले को तफ्तीश में मुकम्मल ताउन की हिदायत। इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू होने से पहले मुतनाज़ा हो गया। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत जजिस के तबादले और उम्र का कानून लाना चाहती है। नए कानून से अदलियत तबाह हो जाएगी। हामिद खान जैसे लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे जान छुड़ाने तक अपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। बानी PTI मुल्क के इत्तेहाद की अलामत है। हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। Now I put the resolution to the House. The question is, the resolution as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क, अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल। कौमी असम्बली में अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंसूर। करारदाद हुकूमती रुकन शाइस्ता परवेज़ मलिक ने पेश की। कहा गया, पाकिस्तानी इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है।
अमरीका के साथ दो तरफा और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। अपोजिशन की जानिब से करारदाद की मुखालिफत, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के ऐवान में नारेबाजी। हुकूमती रुकन शगुफ्ता जमानी ने कहा, अमरीका हमारी डोमेन में मुदाखलत करने से बाज रहे। बैरिस्टर अकील मलिक ने अपोजिशन को एब्सोल्यूटली शेमलेस करार दे दिया। कहा, ये मुल्क की खुद मुख्तारी को दाव पर लगा रहे हैं। वोट के साथ वो रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रिजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया हो। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, हुकूमत एग्जीक्यूटिव जो बाइडन की हुकूमत है वो अलग है। ये रिजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली इसको कंडेम करेंगे। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, करारदाद ऐवान नुमाइंदगान ने मंजूर की, हुकूमत मुदाखलत करेगी तो हम खुल्ला मजम्मत करेंगे। हकीकत ये है, हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी इसीलिए की गई, हम मजम्मत करते हैं। मुसल्लह फौज दहशतगर्दी से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वीं मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड। नेवल चीफ ने खिताब में कहा, कैडेट्स जदीद ट्रेनिंग से खुद को आरास्ता रखें। नेवल एकेडमी दोस्त ममालिक के कैडेट्स को ट्रेनिंग दे रही है। उम्मीद है कि दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट्स फारिगुल तहसील हुए। रावलपिंडी में रेस्क्यू गाड़ी और ऑयल टैंकर में तसादम, 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में रेस्क्यू एहलकार भी शामिल, मरीज और 3 रिश्तेदार भी जाँ बहक। हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। तसादम हकला इंटरचेंज के करीब पेश आया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस। कराची में क़यामत खेज गर्मी, कहीं बिजली गायब तो कहीं पानी नायाब। लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी रात गए सड़कों पर निकल आए, जगह जगह एहतजाज। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक मुतासर। पंजाब चुरंगी पर भी बिजली की अदम फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज। अबुल हसन असफहानी रोड और लियाकताबाद में भी मुजाहिरे। लोड शेडिंग से परेशान खवातीन सड़कों पर निकल आए, बच्चे भी मुजाहिरों में शरीक हुए। सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। कराची में आज आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रहने का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, KP, कश्मीर में आंधी और बारिश का इम्कान। उधर बलोचिस्तान के इलाके आवारान और लसबेला में आंधी और बारिश की तवक्को। मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज होगी। महकमे दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। सूबे में मजालिस के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील। तयशुदा रूट और मकाम के अलावा जुलूस और मजालिस की इजाज़त नहीं मिलेगी। इश्तियाल अंगेज़ी के पेश नज़र 1200 अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई जाएगी। 502 मकामात हसास करार, फौज और रेंजर्स भी तैनात होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा। बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ाने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। इसहाक डार से चीनी और सऊदी सफ़ीरों की भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू।
T20 क्रिकेट का नया चैंपियन कौन? भारत और जनूबी अफ्रीका टाइटल के लिए जंग लड़ेंगे। फाइनल में पहली बार दो नाकाबिले शिकस्त टीमें मद्दे मुकाबिल। प्रोटीज पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे। दोनों टीमें बारबाडोस पहुंच गईं। हाई वोल्टेज टाकरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले के दौरान बारिश की भी पेशगोई। मैच न होने की सूरत में रिजर्व डे भी रखा गया है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। फाइनल में आज भारत और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। ऑन फील्ड एम्पायर से रिचर्ड एलन कोर्ट और क्रिस गिफानी होंगे। रूडनी टकर फोर्थ एम्पायर होंगे। रिची रिचर्डसन फाइनल में आईसीसी मैच रेफरी की जिम्मेदारी निभाएंगे। इंटरनेशनल खिलाड़ियों का रुझान T20 क्रिकेट की तरफ बढ़ रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने सर्वे जारी कर दिया। 30% खिलाड़ियों की नज़र में T20 अहम फॉर्मेट करार। 48% खिलाड़ी टेस्ट फॉर्मेट को अहम समझते हैं। 22% प्लेयर्स वनडे फॉर्मेट की अहमियत के कायल। इसराइल ने गजा को बर्बाद कर दिया। बारूद की बरसात कई माह से जारी। मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिज फौज पनागज़ीन कैंपों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगी। आलमी बरादरी खामोशी से सब देख रही है। गजा के शुजाइया पनागज़ीन कैंप पर ग्रैंड ऑपरेशन जारी। कैंप पर 2 दर्जन से जायद हमले, 50 से जायद शहादत रिपोर्ट। 60,000 से जायद शहरी बेघर हो गए। छत की तलाश में दरबदर। सेहूनी एहलकार ग़िज़ाई बहरान पैदा करने के तमाम हरबे आजमाने लगे। गजा की आधी से जायद ज़रई ज़मीन को तबाह कर दिया गया। फसलों और सब्जियों की पैदावार ना होने के बराबर रह गई। उधर इसराइल के लबनान में हिजबुल्लाह के अहदाफ पर हमले जारी। ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया। इसराइल ने लबनान पर हमला किया तो इसराइल को ख़त्म करने वाली जंग शुरू हो जाएगी। तुर्की FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। तुर्क वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं बाज़ाब्ता ऐलान जल्द होगा। सिंगापुर में FATF का इजलास जारी। इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत से निपटने में अहम पेशरफ्त की है। तुर्की को 2021 में ग्रे लिस्ट में रखा गया। भारत की शिफाली वर्मा ने विमेन क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। टेस्ट फॉर्मेट में तेज तरीन डबल सेंचुरी बना दी। भारतीय ओपनर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 194 गेंदों पर डबल सेंचुरी मुकम्मल की। 21 साला शिफाली ने चेन्नई टेस्ट में कारनामा सर अंजाम दिया। 200 से कम गेंदों पर डबल सेंचुरी करने वाली पहली खातून क्रिकेटर बन गई। पेरिस ओलंपिक्स में जीत का टारगेट। जेवलिन स्टार अरशद नदीम तैयारी में मसरूफ। पंजाब स्टेडियम लाहौर में पसीना बहा रहे। 7 जुलाई को डायमंड लीग में शिरकत के लिए पेरिस रवाना होंगे। 26 जुलाई को पेरिस ओलंपिक्स में पहले डायमंड लीग में शिरकत करेंगे। अरशद नदीम ने कहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हूँ। फुटबॉलर्स पर क्रिकेट का जुनून सवार। यूरो कप प्री क्वार्टर फाइनल से कबल इंग्लिश फुटबॉलर्स की क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने वीडियो शेयर कर दी।